कल अपन ने जो पढ़ा था प्राथमिक आंकड़ों का जो माध्यक, आज अपन अवर्गीकृत आंकड़ों से माध्यक निकालना पड़ेगा। तो अवर्गीकृत आंकड़ों को माध्यक किस तरीके से निकालेंगे? सबसे जो पहला काम आपका रहेगा, जो भी आपको अवर्गीकृत आंकड़े दिए हुए हैं उसकी एक संचयी बारंबारता सारणी बनाएंगे। तो सर्वप्रथम अपन संचयी बारंबारता को अपन CF से व्यक्त करते हैं। तो CF तैयार करते हैं। अब संचयी बारंबारता किस तरीके से निकालते हैं? जो भी बारंबारता आपको दी गई होगी उन बारंबारताओं को अपन क्या करेंगे? योग करते चलेंगे क्रमवार। तो आपकी संचयी बारंबारता सारणी तैयार होगी। तो पहला काम आपका रहेगा, सर्वप्रथम संचयी बारंबारता सारणी तैयार करेंगे। फिर दूसरे में n का मान निकालना है। n/2 का मान ज्ञात करते हैं। अब जो n मैंने लिखा है, n सिग्मा f के बराबर होगा, जहां n किसके बराबर होगा? सिग्मा f के बराबर। यानी जो बारंबारताओं का योग होगा वो n का मान होगा। तीसरे स्टेज में n/2 से ठीक बड़ी CF, इससे ठीक बड़ी जो भी CF होगी, CF के संगत चरमान का मतलब है जो भी मध्यमान रहेगा x का, माध्यक कहलाता है। वही क्या होगा? आपका माध्यक। अब केवल 3 स्टेप याद करेंगे आपको। सबसे पहले संचयी बारंबारता सारणी तैयार करेंगे, n/2 का मान ज्ञात करेंगे। अब जो n होगा यहाँ पे वो सिग्मा f के बराबर होगा, और n/2 से ठीक बड़ी जो CF होगी संचयी बारंबारता, उसके संगत आपको देखना है कि उसके संगत कौन सा चर मान आ रहा है, x का। वही आपका क्या होगा? माध्यक। अब अपन को एग्जांपल लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल दे रखा है इसमें, एग्जांपल नंबर 1। ये तो आपको चर मान दिया हुआ है x का, 1 2 3 ये चर मान हो गया। इसकी बारंबारता आपको दे रखी है f का मान, ये आपको दिया चरमान दिया हुआ है और उसकी बारंबारता दी। तो यहाँ सूत्र में क्या था? अवर्गीकृत आंकड़ों में सर्वप्रथम तो क्या तैयार करेंगे? संचयी बारंबारता। अब यहाँ अपन CF यानी संचयी बारंबारता ज्ञात करें। अब संचयी बारंबारता सारणी किस तरीके से तैयार करते हैं वो देखिए। बारंबारताओं का योग करते चलो, संचयी बारंबारता सारणी तैयार करेंगे। सबसे पहली क्या है? 8। तो ये तो ऐसे कैसे आएगा? क्योंकि इसमें जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं। तो 8, अब ये 8 किस में जुड़ जाएगा? 10 में। यानी 8 + 10 कितने जाएंगे? 18। अब 18 में क्या जोड़ेंगे? 11, तिरछे जोड़ने। तो 18 + 11 बराबर हो जाएंगे 29। अब 29 में क्या जोड़ देंगे? 16। 29 + 16 बराबर 45।
45 में फिर क्या जोड़ देंगे 20, 45 प्लस 20 65, फिर 65 में क्या जोड़ देंगे 25, 90, फिर 90 में क्या जोड़ देंगे 15, 105, फिर 105 में क्या जोड़ देंगे 9, फिर 114 में क्या जोड़ देंगे 6, 120। ये अपनी संचय %। अब आप इनका योग करोगे सिग्मा एफ का, तो सिग्मा एफ का योग भी कितना आना चाहिए 120। जो अंतिम जो संचयी बारंबारता आएगी आपकी वही योग इसके बराबर आना चाहिए, ये दोनों क्या आने चाहिए बराबर। अब सिग्मा एफ किसके बराबर होता है एन के, तो इसको अपन एन भी लिख सकते हैं, एन बराबर या सिग्मा एफ बराबर, जो एन होगा वो किसके बराबर होता है सिग्मा एफ के बराबर। तो सी एफ तैयार करने में कोई दिक्कत हो गई, बारंबारताओं का क्या कर देंगे योग। अगर आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, योग की आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 8 में 10 जोड़ेंगे डायरेक्ट 18 लिख दो, फिर 18 में 11 जोड़ के ये तो मैंने केवल आपको बताया अभी कि किस तरीके से आपको जोड़ना है। पहली बारंबारता ऐसे कैसे आएगी, फिर तिरछी जोड़ते चलो। अब संचय बारंबारता आपकी सारी तैयार हो गई, तो पहली स्टेप आपकी कंप्लीट हो गई। अब दूसरी स्टेप में क्या था n/2 का मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ लिखते हैं n/2 इसका मान ज्ञात करेंगे। अब बताओ n का मान कितना है 120, तो 120/2, 120/2 n/2 का मान ज्ञात करेंगे, और n/2 से ठीक बड़ी जो सी एफ होगी यहाँ इसमें भाग देते हैं, कितना आएगा 60। अब 60 से n/2 का मान कितना है 60, 60 से ठीक बड़ी क्या देखनी है सी एफ, ठीक बड़ी, तो 60 से ठीक बड़ी सी एफ, सी एफ का मतलब संचयी बारंबारता। अब 60 से ठीक बड़ी सी एफ, बताओ ये 60 से बड़ा नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक बड़ा ही है। हालांकि बड़े तो और भी हैं, लेकिन ठीक बड़ी यानी 60 से जस्ट बड़ी कौन सी है, तो 60 से सबसे पहले बड़ी कौन सी आ रही है 65। अब 65 के संगत, इसके संगत आपको क्या देखना है चर मान, इसके संगत चर मान क्या आ रहा है x का मान देखिए क्या आ रहा है 5, तो इसका माध्य क्या हो जाएगा 5। तो लिख देंगे 60 से ठीक बड़ी सी एफ 65 के संगत, 65 के संगत चर मान यानी किसका मान x का, तो 65 के संगत चर मान क्या आ रहा है अपना 5, तो 5 प्राप्त हुआ है। तो अब अपन कह सकते हैं अतः इसका जो माध्य होगा, माध्य क्या हो जाएगा 5। क्लियर। तो सबसे पहले अपन को संचय बारंबारता सारणी तैयार करनी है, फिर n का मान देखना है कि n का मान कितना है। अब जो n का मान होगा वो सिग्मा f के बराबर होगा। n का मान आने के बाद में n/2 का जो मान आएगा उससे ठीक बड़ी CF देखनी है, तो उससे ठीक बड़ी CF के संगत जो भी चर मान होगा वही चर मान आपका क्या कहलाएगा माध्यक कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 इसी प्रकार से तुम्हें हल करने। प्रश्नावली 17.7, इसमें अपन वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक पढ़ेंगे। 17.6 में अपन ने प्राथमिक आंकड़ों का और अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक पढ़ा था। 17.7 में अपन वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक पढ़ेंगे। वर्गीकृत में आपको बताया हुआ है किस तरीके के आते हैं, वर्ग अंतराल के रूप में आते हैं। तो इसमें भी आपको सबसे पहला काम वो रहेगा, माध्यक में क्या करेंगे संचयी बारंबारता सारणी तैयार करेंगे। फिर n का मान,
एन सिग्मा एफ के बराबर होगा। एन बटे 2 से ठीक बड़ी जो सी एफ होगी इसके संगत क्या छाटेंगे, माध्यक वर्ग अंतराल जो भी रहेगा वो माध्यक वर्ग छाटेंगे। और अवर्गीकृत में क्या था, यही डायरेक्ट आंसर आ गए थे, क्योंकि उसमें x का मान पहले से दिया हुआ था। जब इसमें वर्ग अंतराल के रूप में आएगा तो आपको क्या छाटना है, माध्यक वर्ग छाटना है। अब जो भी माध्यक वर्ग होगा उसी के बीच में आपका आंसर आएगा। आपको आंसर भी पता लग जाएगा पहले माध्यक वर्ग आते ही। मान लीजिए आपके पास माध्यक वर्ग 30 से 40 आ गया तो आंसर 30 से 40 के बीच में आएगा। फिर अपन क्या करते हैं, माध्यक वर्ग छाटने के बाद में निम्न सूत्र से अपन माध्यक ज्ञात करते हैं। अब सूत्र क्या है, n प्लस n बटे 2 माइनस f बटे f गुना h, ये आपका माध्यक ज्ञात करने का सूत्र है। l क्या रहेगा, माध्यक वर्ग जो रहेगा उसकी निम्न सीमा, जो भी माध्यक वर्ग अंतराल होगा उसकी निम्न सीमा l का मान हो जाएगा। cf माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, ये आपका cf का मान होगा। f माध्यक वर्ग की बारंबारता, h क्या रहेगा, वर्ग माप, जितने का भी वर्ग अंतराल चलेगा वो h का मान हो जाएगा। क्लियर। तो ये तो आपका वर्गीकृत आंकड़ों का बेसिक और ये इसका सूत्र हो गया। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, संचयी बारंबारता सारणी तैयार करेंगे, n का मान निकालेंगे, n बटे 2 से ठीक बड़ी cf के संगत जो भी माध्यक वर्ग आएगा वो माध्यक वर्ग छाटेंगे। देखिए पहला एग्जाम्पल वर्गीकृत आंकड़ों का, तो इसमें आपको ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है, इसकी बारंबारता दे रखी है। तो आपका वही पहला काम क्या रहेगा, संचयी बारंबारता। तो इसकी CF संचयी बारंबारता सारणी तैयार करते हैं। अब मैं एक एक नहीं जोड़ रहा हूँ, डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ। सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, 6 में क्या जोड़ेंगे अपन, 20, कितना आ जाएगा 26। फिर 26 में क्या जोड़ेंगे अपन, 44, ये हो जाएंगे आपके 70। फिर 70 में क्या जोड़ेंगे अपन, 26, 96 और फिर 3 99 और 1 100। ये इनका योग आ गया संचयी बारंबारता। अब सिग्मा जो f का जो मान आएगा वो भी कितना आएगा, आपके 100 आएगा। क्लियर। यहाँ पर ने संचयी बारंबारता सारणी तैयार कर, संचयी बारंबारता सारणी तैयार करने के बाद में सबसे पहले अपन n बटे 2 का मान ज्ञात करेंगे। इसे याद करेंगे n बटे 2। अब n का मान आपको पता है किसके बराबर होता है, सिग्मा f के बराबर। तो यहाँ अपन क्या रखेंगे, 100 बटे 2 कितना आएगा भाई, 50। क्लियर। तो सब यहाँ तक अपन ने संचयी बारंबारता सारणी तैयार की। सबसे पहले संचयी बारंबारता सारणी तैयार करने के बाद में n बटे 2 का मान ज्ञात करेंगे। n किसके बराबर होगा, सिग्मा f के बराबर, जिसका मान कितना है 100। तो 100 बटे 2 भाग देने पे आ गया 50। 50 से ठीक बड़ी क्या देखेंगे, CF। 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, तो 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखिए क्या आ रही है, 70। अब 70 के संगत आपको देखना है कि वर्ग अंतराल क्या आ रहा है। तो 70 के संगत वर्ग अंतराल क्या आ रहा है, 40 से 55। तो ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 70 के संगत माध्यक वर्ग, माध्यक निकालेंगे तो जो वर्ग अंतराल होगा इसे क्या कहेंगे अपन, माध्यक वर्ग बोले। तो माध्यक वर्ग हो गया 40 से 55। अब जो आपके आंसर आएगा वो 40 से 55 के बीच में आएगा। तो यहाँ तक क्लियर है। अब अवर्गीकृत में अपन ने डायरेक्ट निकाला था, इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखते थे, उस संचयी बारंबारता के संगत जो भी चर मान होता था वही माध्यक होता था। अब यहाँ वर्ग अंतराल के रूप में आ गया। अब सूत्र से लगाएंगे। तो सबसे पहले अपन सूत्र लिख देते हैं माध्यक का। माध्यक बराबर L प्लस ब्रैकेट n बटे 2 माइनस CF बटे F गुना H।
ये आपका सूत्र है। अब मान छांटते हैं। अब वर्ग माध्यक वर्ग आ गया ना अपने पास, ये माध्यक वर्ग हो गया। अब सबसे पहले L का मान छांटते हैं। अब L क्या लिखवाया था? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या है? 40। तो ये तो हो गया L का मान, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। L के बाद में n/2 का मान अपन को पता है कितना आ गया? 50। इसका तो निकाल ही दिया, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। n/2 का जो मान है वो कितना है? 50। अब अपन CF का मान छांटते हैं। अब CF का मान क्या लिखवाया था? माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग क्या था? 40 से 55 था। तो माध्यक वर्ग की इससे ठीक पहले वाली क्या आ रही है? 26। तो CF का मान हमेशा, इसमें गलती होती है सबसे ज्यादा, इसको वापस देखना। माध्यक वर्ग जो रहेगा उसकी संचयी बारंबारता नहीं लेनी है आपको, इससे ठीक पहले वाली लेनी। तो इससे ठीक ऊपर क्या आ रही है? 26। यहां तो अपन क्या करते हैं? ठीक बड़ी CF के संगत, इसलिए यहाँ 50 से ठीक बड़ी CF तो क्या है? 70। 70 के संगत तो क्या छांटते हैं अपन? माध्यक वर्ग छांटते हैं। अब जब यहाँ सूत्र में अपन CF का मान रखेंगे तो इससे ठीक पहले वाले लेंगे, तो CF का मान हो गया। अब अपन छांटते हैं F का मान, माध्यक वर्ग की बारंबारता। F यही है, माध्यक वर्ग 40 से 55 की बारंबारता क्या है? 44। यहाँ 44 है। सिग्मा F नहीं है, कहीं 100 मत रख देना, ये सिग्मा F योग आ गया, केवल F ही दिया हुआ है सूत्र। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता क्या है? 44। बचा क्या अब आपके? H। H आपको बताया था वर्ग माप, अंतर कितने का है वो देख लो, यहाँ 15 का है। तो H का मान 15। प्रत्येक के अपन ने मान निकाल लिया। मान जानने को दिक्कत आएगी। L माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, n/2 जो आपको समझ में आ गया। CF माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, F माध्यक वर्ग की बारंबारता, H वर्ग माप। अब सूत्र में मान रख दो। L का मान कितना है? L का मान है 40 प्लस n/2 का मान कितना है? 50 माइनस CF का मान कितना है? 26 और F का मान कितना है? 44 गुना H का मान कितना है? 15। ये अपन ने प्रत्येक के मान रख दिए। तो 40 प्लस इसको घटाते हैं, कितना बचेगा? 24 बटे 44 और गुना में क्या है? 15। अब यहाँ ये अगर कट रहा है तो काट सकते हो आप, नहीं कटे तो फिर आप पहले गुना करोगे, गुणा करने के बाद में पहले भाग दोगे, फिर तब जाके इसमें जोड़ोगे। तो ये कट रहा है दोनों, 4 से काट दो इसको, 4 से कट गया 11 बार और 4 से ये भी कट रहा है 6 बार। क्लियर? अब गुणा कर लेते हैं। 15 को 6 से गुणा करेंगे, 15 6 की 90। तो ये हो जाएगा आपके पास 40 प्लस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 90 बटे 11। अब गुणा कर दिया मैंने। अब 11 का आपको इसमें क्या देना है? भाग देना है। तो भाग देते हैं। 11 है 8 88, 8 बार 11 8 88, 90 में से 88 घटाएंगे तो शेष में कितना बच गया? 2। अब आगे कोई संख्या नहीं है तो यहाँ अपन दशमलव लगा सकते हैं और क्या बढ़ा देंगे? 0। 20 में कितनी बार जाएगा भाग? 1 बार जाएगा। 11 एकम 11, शेषफल कितना बच गया? 9। वापस 0 बढ़ाए तो 11 8 88, वापस शेषफल कितना बच गया? 2। इस प्रकार चलता ही रहेगा आगे, 1 8 1 8 1 8। अब आपके पास भागफल कितना आ गया? 8.18। इसको किसमें जोड़ देंगे? 40। तो यह आ जाएगा 40 में ये जोड़ेंगे 40 प्लस 8.18, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? 48.18।
क्लियर? हाँ, अब इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 17.7 में से पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, आपको प्रश्नावली के पहला, दूसरा और तीसरा तीनों क्वेश्चन आपको करना है। पहला, दूसरा और तीसरा। चौथा क्वेश्चन को भी करवा दो इसका। अगला तो चौथा क्वेश्चन आपका वर्गंतराल आपको दिया हुआ है और बारंबार तो दे देंगे। आपका काम ये रहेगा, सबसे पहले क्या तैयार करेंगे? संचय बारंबार। तो संचय बारंबार का तैयार करते हैं, इनका योग करेंगे। सबसे पहली बारंबारता क्या है? 42। अब 42 तो ऐसे कैसे आ गए? 42 में क्या जोड़ेंगे हम? 30, तिरछा योग होगा। तो 42 प्लस 30 जोड़ेंगे 72। अब 72 में क्या जोड़ेंगे? 50। 72 और 50 कितने रहेंगे? 122। 122 में क्या जोड़ेंगे? 22। 144। 144 में क्या जोड़ेंगे? 8। 152। 152 में क्या जोड़ेंगे? 5। 157। तो सिग्मा एफ का मान भी कितना आएगा? 157। क्लियर? तो सबसे पहले अपन ने संचय बारंबारता निकाला। अब संचय बारंबारता निकालने के बाद n/2 का मान जानते हैं। n किसके बराबर होता है? सिग्मा एफ के बराबर होता है। n किसके बराबर होगा? सिग्मा एफ के बराबर। तो 157/2। 157 में हम 2 का भाग देते हैं, भाग देंगे तो 7 बार 7 दूनी 14, शेषफल 1। 17 में 8 बार, 8 दूनी 16, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 5, 78.5। अब 78.5 से ठीक बड़ी क्या देखनी है? संचय बारंबारता। अब यहाँ देखिए 78.5 से ठीक बड़ा क्या है? 122। अब 122 के संगत देखो वर्गंतराल क्या आ रहा है? 16 से 24। याद है? पहले देखें 78.5 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता है 122। 122 के संगत माध्यक वर्ग आ गया 16 से 24। अब जो आपका आंसर आएगा 16 से 24 के बीच में है। अब सूत्र अपने पास है, मान रखते हैं, छाटते हैं। L का मान छाटेंगे, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग ये ना, इसकी निम्न सीमा क्या है? ये L का मान हो गया। n/2 का मान कितना प्राप्त हुआ? 78.5। तो 78.5 n/2 का मान आ गया। CF अभी बताया था, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाली संचय बारंबारता। तो इससे ठीक ऊपर क्या है? 72। 122 नहीं लेना है। अब F का मान बारंबारता क्या लिए? 50 और वर्ग अंतराल कितने का चल रहा है? 8 का। तो H का मान 8। अब सूत्र में मान रख दो। L का जो मान प्राप्त हुआ है अपन को 16 प्लस n/2 का 78.5 माइनस CF का मान है 72 बटे F का मान है 50 गुणा H का मान है 8। आगे करते हैं 16 प्लस 78.5 में से 72 घटाएंगे तो यह आ जाएगा आपके पास 6.5 और नीचे 50 गुणा 8। कट रहा है तो काट सकते हो आप। देखिए ये जो 2 से काट दो, 2 से 4 बार और 2 से ये भी कट रहा है 25 बार। ठीक है, अब गुणा कर लो इसको आगे। 5 चौकू 20, 24 और 2 26, 260 आ रहा है गुणा करने। एक अंक छोड़ के क्या लगाएंगे? दशमलव। तो दशमलव में एक अंक छोड़ के लगाएंगे तो ये 0 हटा दो 0। नीचे क्या बचा है? 25।
तो ये आ गया आपके पास 16 प्लस 26/25। यहाँ पर ने 4 से इसको गुणा किया, गुणा करने में 260 आए थे 65 से, एक अंक छोड़ के दशमलव थी तो दशमलव से 0। अब 25 का भाग ले लेते हैं, तो ये भाग जा रहा है 25 एकम 25, एक बार गया। अब शेषफल कितना बच रहा है 1। अब आगे कोई संख्या नहीं है तो क्या लगाएंगे, दशमलव लगाते हैं और यहाँ क्या बढ़ाएंगे 0। अब बताओ 10 जो है किससे छोटा है 25 से, और एक साथ एक ही 0 बढ़ती है भाग में। अब भाग 10 में कितनी बार जाएगा 0 बार, तो पहले अपन भाग कितनी बार देंगे 0 बार। अब 25 का भाग 0 बार देंगे तो 0 जाएगा, शेषफल कितना 10। अब वापस से 0 बढ़ा सकते हैं। अब 100 में कितनी बार चले जाएगा 4 बार, तो 25 चौगु 100 पूरा पूरा चलेगा। अब 1.04 को किसमें जोड़ देंगे 16 में, 1.04, तो ये हो जाएगा 17.04। ये आपका आंसर है। क्लियर, ये प्रश्नावली अब आपकी कंप्लीट है। माध्यक में हमने प्राथमिक आंकड़ों का माध्यक हो गया, अवर्गीकृत का हो गया और वर्गीकृत आंकड़ों का हो गया। तीनों के बाद में अपन लास्ट जो प्रश्नावली आपकी बहुलक है, तो बहुलक अपन कल पढ़ेंगे। बहुलक के बारे में, बहुलक भी वही तीनों चीजों से पढ़ेंगे, प्राथमिक से